कभी भी अपने किचन की बेतरतीबी देखकर परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये बेतरतीबी इस बात की निशानी है कि इस घर में जिंदगी है, बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, मोहब्बत से पकने वाला खाना है। वरना दुनिया में ऐसे भी बहुत से खूबसूरत किचन है जहाँ ना चूल्हा जलता है, ना हंसी गूंजती है, ना किसी के लिए खाना बनता है। अल्लाह ने अगर आपके घर में रिस्क और रौनक रखी है ना, तो यही सबसे बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं भी अपने किचन की बेतरतीबी को जो है ना वो ख़त्म करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटे से किचन को बगैर कैबिनेट्स के किस तरह से जो है ना वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और सारी चीज़ों को जो है ना वो सेट करती हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक औरत के लिए ना घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि उसकी मोहब्बत, मेहनत और बेशुमार दुआओं और कुर्बानियों का नाम होता है। वो चाहे घर बड़ा हो या छोटा, अपनी पूरी जान लगा देती है घर को संवारने में, कि उसका घर हमेशा साफ रहे, सजा हुआ भी, और हर आने वाले को सुकून भी महसूस हो। कभी कभी क्या होता है कि बजट भी बहुत कम होता है, जगह भी बहुत कम होती है, कभी वक्त साथ नहीं देता, लेकिन औरत फिर भी जो है ना वो कभी हार नहीं मानती। वो थोड़ी सी जगह में भी अपने ख्वाब सजा लेती है और महदूद वसाइल में भी अपने घर को जन्नत जैसा बना देती है। आज की वीडियो हर उस बहन के लिए है जो ये समझती है कि खूबसूरत घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे की नहीं, बल्कि सलीका, सब्र और मोहब्बत चाहिए होता है। आए फिर मिलकर अपने छोटे से किचन को खूबसूरत, मुनज़्ज़म और दिल को खुश कर देने वाली जगह बनाते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर अपने किचन को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना था और पूरे किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आपको यहाँ पर जो है ना अपने सारे किचन की हालत दिखा दी है कि किस तरह से बिखरा हुआ था और कितनी चीज़ें जो है ना वो मेरी ख़राब हुई हुई हैं। जैसे कि ये शीट ख़राब हो चुकी है और काफ़ी टाइम पहले की डाली हुई है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी है। तो आज जो है ना मैं इसको भी जो है ना वो चेंज करने वाली थी। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को जो है ना, बर्नियाँ वग़ैरह जितनी भी थी ना, उन सबको जो है वो खाली किया और हेल्पर भी आज मैंने बुला ली थी। आपको पता है वैसे तो मेरे यहाँ हेल्पर नहीं आती, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग में आती है ना, तो कभी-कभी अगर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो या फिर कोई ऐसी जो है ना वो सफाई वग़ैरह हो ना, तो मैं उनको अपनी हेल्प के लिए बुला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले वगैरह भी निकाल लिए थे और सारी चीज़ें ना इस तरह से खाली करके ना उनसे धुलवानी थी और साथ-साथ मैं खुद भी लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ वो काम कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे खुद अपने काम करने की आदत है, तो मैं अपने सारे काम खुद से करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और दिल को भी मेरे ऐसे ही सुकून मिलता है कि मैंने अपने सारे काम जो है ना वो अपने हाथों से ही किए हैं। अगर तो आपका किचन भी छोटा है, कोई कैबिनेट्स वगैरह भी नहीं है और हर वक़्त आपको भी यही महसूस होता है ना कि सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो आपने आज की वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं भी एक आम से छोटे से घर में रहती हूँ जहाँ हर इंच की बिना जगह की बड़ी कीमत होती है। लेकिन यकीन करें, खूबसूरत मुनज़्ज़म किचन सिर्फ बड़े घर वालों का हक नहीं होता। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि बगैर कैबिनेट्स के ना किस तरह से जो है ना मैंने अपनी थोड़ी सी समझदारी से और एक बिखरा हुआ किचन साफ, मुनज़्ज़म और दिल को खुश कर देने वाला बनाया है। तो यहाँ पर जितनी भी बर्नियाँ मेरी धुल चुकी थी ना, तो उनको मैंने टिश्यू की हेल्प से साथ-साथ जो है ना वो क्लीन करती गई और जो-जो मैं राशन लाई थी, यानी कि ग्रोसरी करके मैंने रात को ही लाई हुई थी और वो रखी हुई थी, तो साथ-साथ ना मैं उनको फिल करती गई। और जितने भी मेरे मसाले वगैरह पहले पड़े हुए थे ना, दालें वगैरह, तो उनको इस तरह से मैंने कटोरियों में निकाल लिया, ताकि मैं नए जो लाई हूँ ना वो पहले डालूँगी और ये ऊपर से डालूँगी। और मूँग मसूर की दाल जो है ना वो मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए जो है ना ये पुरानी जो पड़ी हुई थी वो मैंने कटोरी में निकाल दी, बर्नियों को धुलवा लिया और उसके अंदर जो है ना फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिल करके रखी। छोटे किचन को तरतीब से दिखाने के लिए ना सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी होती है कि आपके पास ना एक ही किस्म की बर्नियाँ हों और कोशिश करें कि इस तरह की वर्टिकल ना हो, बल्कि सॉरी राउंड ना हो, वर्टिकल में हो, तो वो स्पेस जो है ना वो कम लेती हैं। ये वाली जैसे कि मैंने राउंड रखी हुई है ना, ये तो मैंने काफ़ी टाइम से ली हुई हैं और मेरा भी इतना बजट नहीं होता कि मैं इनको आए दिन जो है ना वो चेंज करूँ। वरना मैं सच बताऊँ तो मुझे ग्लास के जो बर्नियाँ होती हैं ना, जार्स होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो जो है ना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती और छोटे से किराए के घर में ना मेरे ख़्याल से इतनी महँगी चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों का इंतख़ाब करना चाहिए जिसमें पैसे हमारे कम लगें और चीज़ें जो है ना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गनाइज़ हो जाएँ।
बहरहाल मेरे पास जितनी भी जो भी चीज़ें थी ना, यहाँ पर कंटेनर वगैरह थे, वो सारे धुल गए थे, ड्राई हो गए थे और मैंने अपने सारा जो है ना वो राशन जो लेकर आई थी ना, दालें वगैरह, दूध वगैरह, नींबू, तो वो सारा जो है ना वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो फ़िल कर दिया था। इनको मैंने फ़िल करके जो है ना वो साइड पे रख दिया और ऊपर जितना भी सामान था ना, टोकरियाँ वगैरह जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और यकीन जाने मेरे पास कोई ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं हैं। मैं बहुत ही कम बजट में अपने घर को जो है ना वो ऑर्गनाइज़ करती हूँ। और ये भी एक डीआईवाई शेल्फ मैंने बनाई थी जो कि बहुत पुरानी थी। इसको भी मैंने वॉलपेपर से जो है ना वो कवर किया था, बहुत गंदी थी। इसका कंप्लीट मेकओवर मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया। और ये जो स्माइली बास्केट्स हैं, आप अक्सर इसका पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से बाय किए हैं। मैं एक होलसेलर के साथ वर्क करती हूँ, तो ये मैंने उनसे मँगवाई थी। और ये तकरीबन अब मुझे सही याद नहीं कि कितने की थी, लेकिन अगर ये आप लोगों को लेनी हो ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है अभी, तो आप जो है ना इस पर मुझे मैसेज कीजिएगा और इनकी प्राइस वगैरह देखकर ना मैं आपको बता दूँगी और आप मुझसे ये बाय कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें मैंने केचअप वगैरह, सॉसेजेस वगैरह लेकर आई थी, वो सारी मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी। अब ये वॉलपेपर भी मैंने उन्हीं से लिया हुआ है और ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे किचन में मौजूद है ना, ये सारी अब मैं खुद सेल करती हूँ। तो जिसने भी लेनी हो ना, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है ना वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी और इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में जो है ना होलसेल रेट पर आपको मिल भी जाएँगी। अब ये जो है ना वॉलपेपर चिकना हो रहा था जब हम, क्योंकि किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से चिकनाई जो है ना वो हमारे किचन में काफ़ी हो जाती है। तो मैंने जब से मेकओवर किया है उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है ना वो मैं इसको क्लीन कर रही थी। और ये वॉलपेपर इतना अच्छा है ना, आराम से जो है ना आप इसको स्पंज से क्लीन भी कर सकते हैं और गीला कपड़ा लगाकर भी साफ कर सकते हैं। किसी किस्म की भी चिकनाई वगैरह जो भी होगी ना तो साफ हो जाती है। तो मैंने हेल्पर की हेल्प से ना इसको जो है ना वो क्लीन कर लिया। एक्चुअली मेरा ना ट्राइपॉड जो है ना वो टूट गया है और अभी मेरे बजट नहीं बन रहा कि मैं जो है ना वो नया ट्राइपॉड ले सकूं। तो इसलिए ना मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मेरी अपनी इनकम जब आएगी ना यूट्यूब से, तो फिर इंशाल्लाह मैं जो है ना वो ट्राइपॉड जो है ना वो एक अच्छे वाला अपने पैसों से ही बाय करूंगी। तो अब यहाँ पर देखें जी, शीट मैंने यहाँ पर न्यू लगा ली थी और ऊपर वाली शेल्फ के ऊपर जो शीट डली हुई है ना, उसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया था। अब ये जो राइट साइड पे बास्केट पड़ी है ना, इसके अंदर भी मैंने सारा राशन जो चीज़ें मेरी थी वो मैंने डाल दी। और ये मेटल का बॉक्स है, बहुत प्यारा बॉक्स है, तो इसके अंदर मैं सारी चीनी भर के रख देती हूँ। पूरे मंथ का राशन एक ही दफ़ा ले आए ना, तो हमारा काफ़ी जो है ना वो बजट सेफ हो जाता है और हमें पता होता है कि हमें महीने के एंड में जो है ना वो मुश्किल नहीं पेश आने वाली है। क्योंकि महीने के एंड में जो है ना वो वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए होते हैं। और अक्सर आप पूछते हैं ना कि आप ये आपने शेल्फ किस तरह से बनाई है? ये मेरे पास एक ही बॉक्स था, ये लकड़ी के पीस को जो है ना अभी आपने देखा कि आधा कवर हुआ हुआ है और आधा जो है वो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि मेरी शीट खत्म हो गई थी लास्ट टाइम भी, तो फिर मैंने आधी कवर की थी और पीछे से जो है ना वो लकड़ी ऐसी नज़र आ रही है। नीचे एक लकड़ी का पीस लगा के उसके ऊपर जो है ना उसको दीवार में फिक्स करके ड्रिल की हेल्प से, और ऊपर से ना इस तरह से मैंने लकड़ी का एक पीस रख दिया है। तो ये मेरी डबल शेल्फ हो गई, इसमें ही मेरा सारा जो है ना वो राशन में सारी चीज़ें जो है खाने-पीने की जितनी भी होती है ना, वो मैं एक ही जगह जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखें ये जो है ना वॉलपेपर कितना ज़्यादा साफ-सुथरा और चमक गया है और सारे मसाले वगैरह भी जो है ना वो धुल चुके थे डब्बियाँ यानी कि इनके, और इनको भी जो है ना वो मैंने रिफ़िल कर दिया था और वन बाय वन करके जो है ना मैं एक-एक सेट करती जाऊँगी। अच्छा, ये वाले बॉक्सेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी ने लेने हुए तो मिल जाएँगे आपको। और ऐसा होता है ना सम टाइम कि आप मैसेज करते हैं कि अभी आपके पास फलाँ चीज़ अवेलेबल है, तो वो स्टॉक में नहीं होती है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप सब्र कर लिया करें, जब इन स्टॉक हुआ करेगी ना तो मैं अपडेट्स जो है ना वो डेली लगाती रहती हूँ व्हाट्सएप पे ही। तो आप लोग नंबर सेव कर लें और ताकि आपको डेली की जो है ना वो अपडेट्स मिलती रहें। अब ऊपर का सारी दीवार थी वो भी साफ़ हो गई थी। और अब आ जाते हैं काउंटर टॉप पे। काउंटर टॉप को वैसे तो मैं डेली क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन वीक में अगर एक दफ़ा हम अच्छी सी सारी चीज़ें हटा के क्लीन करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चमक आ जाती है काउंटर पे भी। तो ये भी सारी चीज़ें हटा के इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब ये जो कि चौकी में, हम लोग इसको चौकी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये जो बनवाई थी ना, तो इसको मैं ना डिफरेंट स्टाइल से अपनी हेल्पर से कह रही थी, इस तरह से रखो, इस तरह से रखो, क्योंकि मैं रख के देखना चाह रही थी कि किस तरह से जो है ना वो मेरी स्पेस बच जाए। लेकिन इसी तरह से ही रखने से जो है ना वो मेरे काउंटर पे ज़्यादा स्पेस बन रही थी। तो बस फिर इस तरह से ही रख दिया और ऊपर माइक्रोवेव भी सेट कर दिया, और माइक्रोवेव के ऊपर भी ना मैं इस तरह से जो है ना बास्केट्स में चीज़ें रख देती हूँ, ताकि मेरा छोटा-सा किचन भी ज़्यादा से ज़्यादा सिमटा हुआ नज़र आए।
और ये बास्केट्स में सामान रखने से ना वाक़ई में फैलावा नहीं होता और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सिमट जाती हैं। अब बस ये वाली जगह रह गई थी, ये सारी जो मैंने वॉलपेपर लगाया था ना ये वाला वॉल बॉर्डर, तो ये ना उसकी गैस की जो लगती है ना स्टीम से ना तो ये उतरना शुरू हो गया था और काफ़ी बुरा लग रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो समड बोर्ड होती है ना वो लगाई और उससे जो है ना इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बहुत काफ़ी मज़बूती से लग गया है। तो अब जो है ना ये मैंने ये वाला जो है ना ये आप देख रहे हैं 2 आदमियों वाला जो स्टैंड है, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया ताकि मेरे पास जो काला नमक है, काली मिर्च कुटी हुई और इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और यहाँ पर भी मैं एक फ्लावर ऐड कर देती हूँ ताकि मेरे घर में ना थोड़ी-सी जो है ना वो हरियाली भी रहे और कुछ प्लांट्स भी आएँ आर्टिफ़िशियल। क्योंकि मुझे प्लांट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरा घर चूँकि बहुत छोटा है और बहुत ही ज़्यादा बंद है, ना तो धूप आती है और ना ही हवा, तो इसलिए जो है ना वो मैं प्लांट्स तो नहीं रख सकती, लेकिन अपने दिल को खुश करने के लिए ना, मैं इस तरह से आर्टिफ़िशियल प्लांट्स का यूज़ कर लेती हूँ अपने किचन में भी और मेरे घर में भी आपने देखा है कि इसी तरह के आर्टिफ़िशियल प्लांट्स ही हैं। किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था और किचन में अब हमारा फ्रिज भी शामिल होता है, तो फ्रिज की भी चीज़ें निकाल के सारी वॉश कर दी थी और इस तरह से फिर फ्रिज को भी जो है ना वन बाय वन करके सारी चीज़ें वॉश की, साथ-साथ ड्राई करते गए कपड़े से और सारा ही जो है ना वो सेट भी कर दिया। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन भी सेट हो गया था और जो है ना वो फ्रिज भी साफ़ हो गया था। 1 से 2 लोग हों ना तो हमारे काम जो है ना वो काफ़ी ईज़ी हो जाते हैं और झटपट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने वीडियो बनानी हो ना तो 1 घंटे का काम जो है ना वो 4 घंटे लग जाते हैं यूँ समझें। लेकिन इसीलिए मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए थे ताकि मेरा सारा किचन भी जो है ना वो डीप क्लीन हो जाए और साथ-साथ जो है ना मेरी एक वीडियो भी आप लोगों के लिए रेडी हो जाए कि मैं अपने छोटे से किचन और घर को किस तरह से जो है ना वो ऑर्गनाइज़ करती हूँ। छोटे घर को ऑर्गनाइज़ करने की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद भी करते हैं। प्लीज़ फ्रिज को लेके कोई कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपकी फ्रिज काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसको अब निकाल दें। जब मेरा बजट होगा इंशाल्लाह मैं हाँ, फ्रिज जो है ना वो लाज़मी चेंज करूँगी क्योंकि बहुत छोटा पड़ता है मुझे भी फ्रिज और चीज़ें जो है ना वो बहुत कम आती हैं, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है, जिस चीज़ से भी नवाज़ा है ना, उसका हमेशा ही शुक्र अदा किया करें। अपने से कम तर लोगों को देखा करें कि क्या पता हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी किसी की ख्वाहिश हो। तो इसलिए अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जैसा भी जो भी चीज़ है ना, उसका अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ और अपने किचन को ना छोटे से किचन को मैंने बड़े ही प्यार और दिल से सजा के रखा हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा-सा किचन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी उन प्यारी-प्यारी बहनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिनके किचन छोटे हैं और वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहती हैं और अपने किचन को ना हमेशा साफ-सुथरा और मुनज़्ज़म दिखाना चाहती हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन जल्दी आप तक पहुँच सके। और मैं वीडियो को एंड स्क्रीन पर दे दूँगी जब मैंने मेकओवर किया था ना ये वॉलपेपर वगैरह सब किस तरह से लगाए थे इसके ऊपर विंडो के ऊपर भी और वॉल के ऊपर भी, तो वो मैं वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक बार जो है ना वो ज़रूर देखिएगा। अब बस जो है ना ये किचन के कर्टन रह गए थे तो ये मैंने उतार के जो है ना वो इनको भी वॉश कर लिए हैं और किचन सारा सेट कर दिया है। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर खाना बनाना था तो फिर लेट हो गई थी, मैंने चने ही बॉयल कर दिए थे कि इसी का जो है ना वो शोरबा बना लूँगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी जो है ना वो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।